रौनकें हैं कि हम अपने मुल्क से अब हमारे मुल्क के बड़े जाकर जो हमारे सरबराह हैं वो कटोरा लेके बाहर से मांग रहे हैं। हाँ, कटोरा ये उनकी आदत बन गई है ना मांगने की। तो फिर सुपर पावर तो ना हुए। क्यों ना हुए, अल्लाह का शुक्र है हम सुपर पावर हैं। जब हम दीन को सीने से लगाएंगे तो खुद ब खुद तरक्की याफ्ता बन जाएंगे इंशाल्लाह। तो नॉन मुस्लिम कैसे तरक्की कर रहे हैं? वो तो दीन को फॉलो भी नहीं करते। गैर मुस्लिम तब तरक्की करते जब मुसलमान दीन से दूर होता है। तो ये कैसी बात हुई? किस चीज़ में सुपर पावर है? हाँ, हम एटम है हमारे पास। सर एटम होने से क्या सुपर पावर हो जाती है? सुपर पावर है। नहीं सर, एटम बम होने से क्या एटम बम से रोटी खा सकते हैं? हमारे सियासतदानों ने हमें बेवकूफ़ बनाया हुआ है भाई। तो हम सुपर पावर नहीं है? हैं पावर, सुपर पावर हैं, क्यों नहीं है? हमारी फौज नहीं है। हमें बेवकूफ़ बनाया हुआ है सर। हमारी फौज जिंदाबाद। क्या हम ज्यादा ताकतवर है मौजूदा टाइम के अंदर या फिर हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान? हम ज़्यादा बाती हैं, हम ज़्यादा ताकतवर हैं उनसे, हिंदुस्तान से। अगर हमारी कौम चाहे ना तो हमारी फौज बैठ जाए तो अल्लाह के हुक्म से हम खुद ही जाके उनको फतह कर सकते हैं। तिजारत करने में कोई हर्ज नहीं है। जबरदस्त। ठीक है, ये तिजारत होती रही है, नबी पाक के दौर में भी काफरों के साथ तिजारत होती रही है। नबी पाक की ज़िरा भी जो है वो एक काफर के पास गिरवे रखी हुई थी, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ठीक है, लेकिन वो इसके आगे पर्पज़ आता है। पहले हमने एक हेलो दोस्तों, मैं दीपक और आप देख रहे हैं आपका और मेरा चैनल राव जी रिएक्शन। मैं आज आपके सामने पाकिस्तान का एक ऐसा वीडियो लेके आया हूँ जिसके अंदर पाकिस्तान की पब्लिक बोल रही है कि हम एक एटमी पावर है और हम एक सुपर पावर है। हम सुपर पावर मुल्क है, हम किसी को चाहे तो तबाह कर सकते हैं। हमारा हर देश हमसे डरता है। तो आप ये वीडियो पहले पूरा वॉच कीजिए, उसके बाद हम लास्ट में आपसे बात करते हैं। डेली स्वैग चैनल का ये वीडियो है और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ओके फ्रेंड, चलते हैं वीडियो की और लास्ट में बात करते हैं आपसे। क्या लगता है कि इस हालात के अंदर अगर हमारा मुकाबला हो जाए हिंदुस्तान का किसी भी सेक्टर के अंदर, क्या हम उनका मुकाबला कर सकते हैं? इंशाल्लाह करेंगे तो ज़रूर। कैसे करेंगे? इंशाल्लाह हमारे पास हम सुपर पावर है। किस चीज़ में सुपर पावर है? हाँ, हम एटम है हमारे पास। सर एटम होने से क्या सुपर पावर हो जाती है? सुपर पावर है। नहीं सर, एटम बम होने से क्या एटम बम से रोटी खा सकते हैं? हमारे सियासतदानों ने हमें बेवकूफ़ बनाया हुआ है भाई। तो हम सुपर पावर नहीं है? हैं पावर, सुपर पावर हैं, क्यों नहीं है? हमारी फौज नहीं है। हमें बेवकूफ़ बनाया हुआ है सर। हमारी फौज जिंदाबाद। सर फौज की यहाँ पर मैं बात नहीं कर रहा, हम सुपर पावर किस तरह से हैं? सुपर पावर तो कंट्री वो होती है जो हर एक चीज़ के खुद का फील हो। अपनी इकोनॉमी स्ट्रांग होनी चाहिए। हमारी कौन सी ऐसी चीज़ स्ट्रांग है जो कि हमें सुपर? आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है। पाकिस्तान के पास क्या है? कुछ नहीं है, क्या है पाकिस्तान? बताएं ना, कुछ नहीं है। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, क्या है? इतनी महंगाई में भी ये देख लें, रौनकें लगी हुई हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा करम है। ये रौनकें हैं कि हम अपने मुल्क से अब हमारे मुल्क के बड़े जाकर जो हमारे सरबराह हैं वो कटोरा लेके बाहर से मांग रहे हैं। हाँ, कटोरा ये उनकी आदत बन गई है ना मांगने की। तो फिर सुपर पावर तो ना हुए। क्यों ना हुए, अल्लाह का शुक्र है हम सुपर पावर हैं। आप सुपर पावर मुकाबला करेंगे, इंडिया का मुकाबला करेंगे। अच्छा, इंडिया का मुकाबला करेंगे? हाँ, वही तो पूछ रहा हूँ, कैसे सुपर पावर है आप वो तो बताएं। और यार हम एटम बम हमारे पास है। और सर एटम बम को सुपर पावर नहीं बोलते। एटम बम होने से सुपर पावर नहीं हो जाती। एटम बम होने से आप एटॉमिक कंट्री बन जाते हैं, आप सुपर पावर नहीं बनते। अगर ये मसला ना होता तो अब तक इंडिया ने हमें खाना खराब कर दिया होता पाकिस्तान। यही तो चूरन दिया गया हमें। अभी तक तो इसी बात का चूरन तो बिक रहा है इस मुल्क के अंदर। हम एटम बम बना लेंगे, घास खा लेंगे, और घास ही तो खा रहे हैं। घास भी नहीं मिल रहा आजकल, तो घास भी बहुत सऊदी अरेबिया के पास, सऊदी अरेबिया कितना बड़ा इस्लामी मुल्क है? बहुत बड़ा इस्लामी मुल्क है। आप मुझे बताएं वहाँ पर क्यों नहीं कोई हिंदू जाता, वहाँ पर कोई नॉन मुस्लिम क्यों नहीं जाता? हमने अपने ऊपर चीजें सवार कर रखी हैं। अगर एटम बम ना होता तो आज हम भी ना होते। इस्लामी मुल्क तो वो है ना ओरिजिनल, इस्लाम तो वहाँ से आया, उसको कोई नुकसान नहीं हो रहा तो हमें क्यों पहुंचे? वो इस्लामी मुल्क भी तो उनका साथ दे रहा है ना। पाकिस्तान वाले क्यों नहीं रोकते उन्हें? क्यों हमारे सरबराह नहीं वो रोकते? दुनिया के साथ बनाकर खाते हैं, हम बनाकर नहीं रहना चाहते। क्यों? आज अगर अपने पड़ोसियों के साथ बना कर रखे हैं, आप मुझे बताएं चाइना के अलावा किसके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं? किसी के साथ भी नहीं है। तो फिर हम तो क्या, हम में क्या गुरूर ज्यादा है? बेवकूफ़ है हम। मसला तो यही है ना, बेवकूफ़ तो ना अपने दुश्मन के लिए ना अपने दोस्त के लिए, दोनों के लिए सही नहीं साबित होता। नहीं, हम बेवकूफ़ है या अवाम बेवकूफ़ है सारी। तो वही तो कह रहा हूँ, हम सुपर पावर नहीं है, हम एटॉमिक पावर हैं। सुपर पावर कंट्री जो है वो अमेरिका है। अगर दूसरे नंबर पर अगर कोई बनेगा तो अब चाइना बन सकता है। सुपर पावर उसको बोलते हैं जो इकोनॉमिकल लिहाज से स्ट्रॉन्ग हो मुल्क।
हम एटॉमिक पावर है, हम सुपर पावर नहीं है। समझ आ गई बात? हाँ हाँ, सही हो गया। अब लास्ट पे क्या कहेंगे कि हमें अपने रिलेशन हमारे पड़ोसियों के साथ बेहतर कर लेने चाहिए? करने तो चाहिए लेकिन हो नहीं सकते। क्यों? दुश्मन है हमारा, इंडिया दुश्मन है हमारा, पक्का दुश्मन बार है। बार ये कह के ना आप दुश्मन बना रहे हैं मजीद। आप ये कहें 4 मरतबा कहें दोस्त मेरा, दोस्त हमारा। अभी वर्ल्ड कप हो रहा है ना, हाँ जी। है पाकिस्तानियों को जाने नहीं दिया इंडिया में उन्होंने देखने के लिए। तो वीज़े दहशतगर्दी नहीं हो दिए रही है उन्होंने। यहाँ पर हालात खराब है ना मुल्क के अंदर। अभी देखें कितने बम धमाके हो रहे हैं। दीन को सीने से लगाने से तरक्की होती है। जब हम दीन को सीने से लगाएंगे तो खुद ब खुद तरक्की याफ्ता बन जाएंगे इंशाल्लाह। तो नॉन मुस्लिम कैसे तरक्की कर रहे हैं? वो तो दीन को फॉलो भी नहीं करते। गैर मुस्लिम तब तरक्की करते जब मुसलमान दीन से दूर होता है। तो ये कैसी बात हुई? इसमें सब कुछ है, कुरान में क्या नहीं है? आप कुरान को पढ़ के देखें, अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया की मईशत, पूरी दुनिया की हुक्मरानी का तरीका, पूरी दुनिया में इज्जत कमाने का तरीका पूरा कुरान चीज़ में दे दिया है। वही तो सवाल पूछ रहा हूँ। वो तो इस्लाम, वो तो मुसलमान भी नहीं है, नॉन मुस्लिम है, फिर वो तरक्की कैसे कर रहे हैं? हम तो मुसलमान। उस तारीख उठा के देखिए ना। अब नॉन मुस्लिम जो है, जो कुरान ने हुक्म दिया इस्लाम का, अब उसको अपनाने के लिए वो उस पर चल पड़े हैं। देखो ना, एक हालात जब बेहतर होते हैं मुल्क के, आजकल तो मैशत की जंग है। मैशत हमारी तो कमज़ोर है, तो खाने को रोटी नहीं है। रोटी है घर में? बिल्कुल ऐसा नहीं है, कारोबार है ही नहीं जरा भी। वही तो कह रहा हूँ भाई, पहले कारोबार तो हासिल करो, फिर इंडिया से जंग भी कर लेंगे। भाईजान जब मुझे मौका मिले ना, मेरे अंदर इतना जज्बा है कि मुझे मौका मिले, मैं अकेला ही इंडिया को पूरी को चाहता हूँ कि ख़त्म कर दूँ। यार मेरी बात सुन मेरे भाई, रोटी है घर पे? अल्लाह का शुक्र है भाई, मिल रही है। हालात जैसे के हैं, पहले आप कह रहे थे रोटी नहीं मिल रही, अभी आप कह रहे हो खा के सो। भाईजान वो तो फिर है ही मजदूरी मेहनत, लेकिन पहले जैसा काम नहीं है, पहले जैसे हालात नहीं। यहाँ भूखी गीली जैसे भी है, खुदा का शुक्र है, कुछ ना कुछ खा के ही सोते हैं। अल्लाह पाक का हुक्म है कि मैं पत्थर में से भी कीड़े को रोटी दूंगा, वो हमें खिला के ही सुलाता है। पर कहने का मकसद है कि जैसे पहले आटा, चीनी, घी सस्ता था, अब वो आसमानों पाकिस्तान में आपको पता 25 रुपए केजी आटा, 25 से 30 रुपए केजी आटा। इसी तरह यहाँ पर कितने का? यहाँ पे भैया 200 रुपये, 200 रुपये किलो। वहाँ पर घी पता कितने किलो? 70 से 60 रुपए कुकिंग ऑयल है। तो यहाँ 600 रुपये किलो है। तो मुकाबला तो फिर हम इस तरह करें ना, अवाम को, आप गरीब अवाम को रोटी नहीं देंगे तो ये क्या मुकाबला करेगी? और सबसे बड़ी बात है कि हमारी यहाँ हमारे हुक्मरान चाहते हैं कि ये लोग हमारे हुक्मरान तो गलत हैं ही हैं, हमारी यहाँ की अवाम भी गलत है। हमारी आप अवाम भी तो गलत ही हो, दुश्मनी जंग करने के लिए जा रहे हो। ये नहीं कह रहे कि, ये नहीं कह रहे हो आपके यार रिलेशन बेहतर करके। हमारे अभी अगर अमेरिका उस पर कोई सैंक्शन लगाने की कोशिश करता है तो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, बहुत मशहूर है अपने स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड जो वो अपने बयान देते हैं, अपने लिबरल माइंड की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है पूरी दुनिया के अंदर। रशिया से ऑयल लिया हिंदुस्तान ने, तो उन्होंने, अमेरिका ने कहा कि भाई आपने हिम्मत कैसी हुई कि आप ऑयल ले सकते हो हमारी इजाज़त के बगैर? तो जयशंकर साहब ने कहा कि भाई हु द हेल आर यू अमेरिका, तुम होते कौन हो हमें रोकने वाले? हम एक आज़ाद और खुद मुख्तार कौम है, हम अपनी मर्जी से जिससे चाहे लें, जिससे चाहे ना लें। पाकिस्तान नहीं कर सकता? इसके लिए मैं आपको छोटी सी मिसाल बताता हूँ कि एक शेर पढ़ा जाता है कि 5 अरकान दीन दे ते 6वां रुकन टुक, जे ना होवे 6वां रुकन ते 5 ही जान मुक। मसला ये है कि इंडिया $100 ट्रिलियन की मार्केट है और पूरी दुनिया उसकी तरफ देखती है, ठीक है? वो बहुत बड़ा मुल्क है हमसे, ठीक है? इसलिए उसकी बात लोग सुनते हैं, हमारी बात सुनते नहीं कि हम उनसे ऐड लेते हैं। अगर हम फाइनेंशियली मेन चीज़ यही है। अगर हम फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे तो हम भी अपनी बात मनवा सकेंगे। इस तरह हम अपनी बात नहीं मनवा सकते क्योंकि इंडिया के उनके मजबूरियाँ, उनको वो हर तरह की ट्रेड करते हैं। वो कहते हैं ना, एक डॉक्टर आपको क्यों सलाम करेगा, आप उसके क्लाइंट नहीं है। एक वकील आपको क्यों सलाम करेगा, आप उसके क्लाइंट नहीं है। एक ग्रोसरी स्टोर वाला आपको क्यों सलाम करेगा, आप उसको कुछ चीज़ नहीं खरीदते। जो चीज़ को खरीदता है उसे वो दूर से सलाम करता है। और बैंक Exactly. बहुत प्यारी मिसाल दी आपने। बैंक वाले घर जाके न्यू नोट देते हैं जिनके खाते होते हैं 50-50 करोड़ के उधर, और हम वहाँ लाइन में लगे होते हैं 1 घंटा, हमें वो पैसे हमारे नहीं देते। तो मेन मसला यह है कि पहले हमारी स्ट्रांग हो इकोनॉमी, उसके बाद हम जो है ना वो कर सकते हैं बाकी ग्राउंड में भी जाके। लेकिन वो आपने एक बात की थी कि इंडिया से हम ताल्लुकात को ठीक नहीं कर रहे, रिलेशन को।
हमने वो कोशिश की थी, आपको शायद याद नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। 1999 में जब इसकी बेनज़ीर की हुकूमत आई थी, उसने एक इनसे वादा कर लिया था, राजीव गांधी उधर मार दिए गए सिखों के द्वारा, उसके बाद इंदिरा गांधी को मार दिया गया सिखों ने, इधर ये जो पीपल पार्टी थी इसके भी कई रहनुमा मार दिए गए थे दहशतगर्दी में। तो उन्होंने कहा हम दहशतगर्दी ख़त्म करते हैं। इन्होंने लिस्टें दी थी, बेनज़ीर ने सिखों की लिस्टें दी थी, तब उन्होंने गोल्डन टेम्पल पर अटैक किया था इंडिया वालों ने। हमने कोशिश की थी, उन्होंने अटैक करके उनको ख़त्म कर दिया खालिस्तानियों को। उसके बाद मुशर्रफ आया, उसने समझौता एक्सप्रेस चलाई, समझौता एक्सप्रेस चलाई, दोस्ती का बड़ा उन्होंने प्रचार किया, लेकिन वो समझौता एक्सप्रेस भी हिंदू। तो दोस्तों आपने पूरा वीडियो वॉच किया, आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। हाँ वैसे पाकिस्तान की जनता के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, उनकी सोच दिन ब दिन गिरती जा रही है। वो बोल रहे हैं हमारे पास जज्बा है, वो बोल रहे हैं हम दीन से दूर है। अरे यार दीन से क्यों दूर हो आप, दीन के पास ले जाओ, क्या कर रहे हो धरती पे, दीन के पास ही चले जाओ। जज्बा है, जज्बे का क्या करोगे। एक बोल रहे हैं हम 5 मिनट में हिंदुस्तान को ख़त्म कर देंगे, एक बोल रहे हैं कि मुझे अकेले को अगर भेज दो तो मैं खुद अकेला हिंदुस्तान को ख़त्म कर दूँगा। कैसे करेगा भाई तू खुद नशे में दिख रहा है पूरा, पहले खुद तो पैरों पे खड़ा होकर दिखा। बोल रहा है गरीबी है, भूख मरी है, फिर भी तुम बोल रहे हो, इतनी बड़ी बात बोल रहे हो। पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। वो चच्चा को देखो, चच्चा बुजुर्ग है, फिर भी बोल रहे हैं हम एटमी पावर है, सुपर पावर है। अरे तुम कहाँ से सुपर पावर हो यार, अमेरिका है सुपर पावर। पहले कुछ बनाओ, काबिल बनाओ, उसके बाद में बात करना। ओके फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर, मिलते हैं। जय हिंद।